गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। देखिए बच्चों, अपन एडवर्बियल सेंटेंसेस पढ़ रहे थे और उन एडवर्बियल सेंटेंसेस में अपन ने पास्ट कंटिन्यूस टेंस तक के एडवर्बियल सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं। आज अपना है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि जो कार्य भूतकाल में समाप्त हो चुका था, पहले ही समाप्त हो चुका था। अब इस टेंस में दो तरीके से एक नियम बनता है, लेकिन मैं आपको आज जो कॉम्प्लिकेशन सेंटेंसेस हैं उनके बारे में बता रहा हूं। एक इसका स्ट्रक्चर और आता है, वो स्ट्रक्चर आता है सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब हेड आते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर आते हैं। ठीक है, ये जनरल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर जनरल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें मैंने ताजमहल देख लिया था, बच्चों ने खाना खा लिया था, अध्यापक ने कॉपी जांच कर दी थी, या अध्यापक एक पाठ पढ़ा चुके थे। ऐसे सेंटेंस आते हैं, उनके लिए हम जनरल सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर ऐसे स्ट्रक्चर को काम में लेते हैं। अब अपन देखते हैं कॉम्प्लिकेट सेंटेंसेस में, क्योंकि ये टेंस एक ऐसा टेंस है, इस टेंस में दो कार्य एक साथ होते हैं, एक साथ चलते रहते हैं। एक कार्य कुछ देर पहले समाप्त होता है, एक कार्य कुछ देर बाद समाप्त होता है। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसमें क्या लगता है, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसमें सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ऑब्जेक्ट और अदर लगता है। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस अगर अपन देखते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, हेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक बिफोर एक और एक आफ्टर। ये आपको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं कि किस प्रकार से हम इनको बनाते हैं। जैसे अपन लिख रहे हैं कि रवीना के आने से पहले रमेश ने चाय पी ली थी। या रवीना के आने से पहले रमेश चाय पी चुका था। दो चीजें होती हैं, या तो रवीना के आने से पहले रमेश ने चाय पी ली थी, या रवीना के आने से पहले रमेश चाय पी चुका था। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को, इसके अंदर जो क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एक मेन क्लॉज है। अपन सबसे पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज को लेते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में ये जो से पहले या के बाद वाला जो सेंटेंस है उसको पहले लिखेंगे। से पहले या के बाद का जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को अपन पूरा करेंगे। जैसे रमेश हैड ड्रंक टी। रमेश चाय पी चुका था, रमेश ने चाय पी ली थी। कब पी ली थी, बिफोर रवीना केम। ठीक है, अब ऐसे सेंटेंसेस में आपको क्या पूछा जाता है ये बात भी क्लियर करते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को ले लो, इसी सेंटेंस को ले लिया तो रमेश ड्रिंक टी बिफोर रवीना केम। अब देखो, इसका एक इंडिकेशन बताता हूं आपको। एडवर्ब्स में आ जाइए। एडवर्ब्स में आओगे तो क्या है, जिन अंग्रेजी वाक्यों को बिफोर या आफ्टर से जोड़ा जाए, जिन अंग्रेजी वाक्यों को बिफोर या आफ्टर से जोड़ा जाए, तो एवं एक वाक्य पास्ट सिंपल का हो, जिन वाक्यों को बिफोर या आफ्टर से जोड़ा जाए और एक वाक्य अगर पास्ट सिंपल का है तो दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। तो इसमें ये बिफोर से जोड़ दिया इस वाक्य को,
बिफोर से जोड़ने के बाद क्या है, रवीना केम, केम का मतलब आई थी, केम का मतलब आई थी, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। ये कौन से टेंस की आ गई, पास्ट सिंपल की। तो एक वाक्य पास्ट सिंपल का है तो सबसे ही दूसरा वाक्य कौन से टेंस का होगा, पास्ट परफेक्ट का। और पास्ट परफेक्ट के लिए अपन क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, हैड, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और तो यहां क्या आ जाएगा, ड्रंक आ गया। रमेश है ड्रंक टी, रमेश चाय पी चुका था, रमेश है ड्रंक टी। यहां मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है, और चेंज करके मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में ले जाना है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब हैड, क्योंकि हमारे पास पहले से ही हैड साइक्रिया आ चुकी है। ठीक है, तो हैड साइक्रिया जब आ गई तो हमारे पास क्या होगा, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी तरह से एक और ज्योति वॉश क्लॉथ, ज्योति ने कपड़े धोए, किससे जोड़ दिया गया इस वाक्य को, आफ्टर से, आफ्टर से जोड़ दिया गया। तो ज्योति वॉश क्लॉथ, ज्योति ने कपड़े धोए, किसके बाद, इसके बाद की संचित सो गया था, सो चुका था। तो यहां क्या आ जाएगा, हैड स्लेप्ट, क्या आ जाएगा, हैड स्लेप्ट। संचित हैड स्लेप्ट, संचित सो चुका था। आफ्टर दैट, इसके बाद ज्योति वॉश क्लॉथ, ज्योति ने कपड़े धोए। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस आपके आते हैं, और उनमें आपको मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी जाएगी, लेकिन आपसे हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब के बारे में पूछा जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी और मैन वर्ब क्या आएगी। ठीक है, तो यदि किसी भी वाक्य को आफ्टर या बिफोर से जोड़ा जाता है, और आफ्टर और बिफोर से जोड़ने के बाद यदि आपको या तो एक पास्ट का सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस दे देते हैं, या आपको पास्ट सिंपल का सेंटेंस दे देते हैं। यदि आपको ये सेंटेंस दे दिया गया तो आप पहले वाले सेंटेंस में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लिखना। ठीक है, यदि आपको मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला सेंटेंस दे दिया तो आपको हेड साइक्रिया लगा के मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, ये तो हो गए अपने क्या, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के, क्योंकि दो चीजें, दोनों तरीके के वाक्य मैंने बता दिए। यदि किसी वाक्य को बिफोर से जोड़ा गया है तो हेड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर किसी वाक्य को आफ्टर से जोड़ा गया है तो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब इसमें फर्क इतना ही है कि जब भी हम ऐसे वाक्यों के अंदर अगर हमें ये बिफोर और ये सेंटेंस दे दिया तो हमें ये लिखना है, हेड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि हमें आफ्टर वाला सेंटेंस दे दिया गया है तो हमें मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है और कुछ नहीं लगाना है। ध्यान रहे कि यदि आपको बिफोर से जोड़े जाने वाला जो सेंटेंस दे दिया गया है और आपको ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस आपको दे दिया गया है तो आपको हेड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। यदि आपको आफ्टर वाला सेंटेंस सब्जेक्ट हैड मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी गई है तो आपको मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर वही मैटर है, फर्क क्या है, केवल नोट का प्रयोग और किया गया, बाकी स्ट्रक्चर वो का वो। ठीक है, जैसे क्या लिखता हूं, हिमानी नॉट कंप्लीट द वर्क बिफोर
अंजलि केम। हिमानी नॉट कंप्लीट द वर्क बिफोर अंजलि केम। इससे पहले कि अंजलि आई, हिमानी ने क्या नहीं किया था? काम पूरा नहीं किया था, काम पूरा नहीं कर चुकी थी। तो यहां क्या लिख देंगे अपन? देख लो इसमें क्या आएगा, हैड, नॉट और मैन की थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि बिफोर और मैन सब्जेक्ट के साथ मैन की सेकंड फॉर्म यहां आ चुकी है। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म आ गई तो हम क्या करेंगे? हैड, नॉट, मैन की थर्ड फॉर्म, कंप्लीट की कंप्लीटेड, कंप्लीट की कंप्लीटेड। तो हिमानी हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क, हिमानी काम पूरा नहीं कर चुकी थी बिफोर अंजलि केम, इससे पहले कि अंजलि आई। तो अंजलि के आने से पहले हिमानी काम पूरा नहीं कर चुकी थी। इसी तरह से यदि इस प्रकार के वाक्य आ जाए तो क्या करना है आपको? आई डिड नॉट सी अनुराग आफ्टर कृष्ण गो। आई डिड नॉट सी अनुराग आफ्टर कृष्ण गो। कृष्ण के जाने के बाद या कृष्ण चला गया था उसके बाद मैंने अनुराग को भी नहीं देखा। तो आई डिड नॉट सी अनुराग, ये डिड नॉट किसका, कौन से टेंस का है? पास्ट सिंपल का। यहाँ क्या है? पास्ट सिंपल क्या है? डिड नॉट मैनर की फर्स्ट फॉर्म। अब क्या लगाना है? हैड और मैनर की थर्ड फॉर्म। आफ्टर कृष्ण हैड गॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या करना है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपको स्ट्रक्चर बताए गए हैं और इन स्ट्रक्चर्स को देखिए कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। मैंने 4 टाइप के स्ट्रक्चर लिखे हैं और इन 4 टाइप के स्ट्रक्चर को कैसे मेंशन करना है, कैसे इनको कंप्लीट करना है वो देखिए। यदि आपसे कोई पर्सन पूछता है या आपको कोई सेंटेंस दे देता है, जैसे मैंने दे दिया, हैड मनोहर गो बिफोर श्याम केम। हैड मनोहर गो, क्या आएगा? हैड सब्जेक्ट मैनर की थर्ड फॉर्म आएगी, तो क्या आएगा इसमें? हैड मनोहर गॉन। क्या मनोहर जा चुका था? बिफोर, इससे पहले कि श्याम केम, श्याम आया उससे पहले क्या मनोहर जा चुका था? और दूसरी तरीके से डिड रौनक डिड रौनक सी द जू आफ्टर सी द ताजमहल। उसने ताजमहल देख लिया था या वह ताजमहल देख चुकी थी, क्या उसके बाद उसने चिड़ियाघर देखा था? क्या रौनक ने ताजमहल देखने के बाद चिड़ियाघर देखा था? तो शी हैड सीन द ताजमहल। डिड रौनक सी द जू, क्या रौनक ने चिड़ियाघर देखा था? आफ्टर शी हैड सीन द ताजमहल, जब उसने ताजमहल देख लिया था या वह जब ताजमहल देख चुकी थी उसके बाद क्या उसने चिड़ियाघर देखा था। तो इस प्रकार से ये आपके दोनों प्रकार के सेंटेंस होते हैं। आपको करना क्या है? आपको केवल हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। यदि आपके पास हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाती है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी अगर आपको दे दी जाती है तो, और यहां आपको मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दी जा रही है, तो आप क्या करोगे? यहां हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे।
अगर यहाँ आपको हैड दे दिया गया है, मैन वर्ब नहीं दी गई है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी गई है, यहाँ मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो आपको क्या करना है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो इस प्रकार से हम लोग इन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, यदि हमारे हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे इत्यादि आ जाते हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो अपन से किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया और वो क्वेश्चन पूछने के बाद या उसके अंदर जो ब्लैंक्स हैं उन ब्लैंक्स को भरने के लिए कहता, तो हमें क्या करना होता है, Why Raman buy a dictionary before he bought a book? इससे पहले कि उसने एक पुस्तक खरीदी, पुस्तक खरीदने से पहले ही रौनक ने एक शब्दकोश क्यों खरीदा था, या वह पुस्तक खरीदने से पहले एक शब्दकोश क्यों खरीद चुका था। तो यहाँ क्या आया, अपने पास क्या आया, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, इसका मतलब पास्ट सिंपल यहाँ आ गया अपने पास। क्या आ गया, पास्ट सिंपल आ गया। और जब पास्ट सिंपल आ गया तो हमें क्या करना है, ये पहले दिया हुआ है, जिन दो अंग्रेजी वाक्यों को आफ्टर या बिफोर से जोड़ा गया है और एवं एक वाक्य पास्ट सिंपल का है, तो हमारे पास ये वाक्य पास्ट सिंपल का है, तो दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा तो स्ट्रक्चर क्या आएगा, ये पढ़ क्या आएगा, वाई हैड रौनक बॉट, वाई हैड रौनक बॉट ए डिक्शनरी। रौनक एक अभ्यास पुस्तिका क्यों, शब्दकोश क्यों खरीद चुका था, बिफोर ही बॉट ए बुक, इससे पहले कि वह एक पुस्तक खरीदी, उसने एक पुस्तक खरीदने से पहले शब्दकोश क्यों खरीदा। तो इस प्रकार के सेंटेंस आपको केवल क्या याद रखना है, इनके स्ट्रक्चर याद रखने हैं और एडवर्ब याद रखनी है। एडवर्ब में इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसमें एडवर्ब में खुली दो चीजें दी हुई है। पहली चीज तो जिन अंग्रेजी वाक्यों को बिफोर या आफ्टर से जोड़ा गया है उन वाक्यों के लिए, तो इसमें क्या है, बिफोर या आफ्टर से जोड़ा जाए तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस होते हैं। एवं एक वाक्य पास्ट सिंपल का होता है, इसमें भी एक वाक्य क्या होता है, पास्ट सिंपल का होता है। ये रहा पास्ट सिंपल का, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है, ऐसे क्रॉस में इनके पास्ट सिंपल के सेंटेंस है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो आपके सामने चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, कुछ भी पूछे, अगर एडवर्ब और स्ट्रक्चर याद है, एडवर्ब और स्ट्रक्चर याद है तो आप लोगों की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। केवल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है और स्ट्रक्चर के साथ साथ एडवर्ब क्या है। स्ट्रक्चर और एडवर्ब जो है वो ऑटोमेटिक आपको आइडेंटिफाई करवा देगी कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस। ठीक है, तो बेटा ये अपना पास्ट परफेक्ट टेंस है। इस पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस क्लियर आसानी से कर सकते हैं आप। थैंक यू।